आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घर में घुसकर सीओ पर हमला किया गया है। बखरी सीओ शिवेंद्र कुमार को चाकू मार दी गई है और घायल हो गए हैं। आरोपी मोहन कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर घर में घुसकर सीओ पर हमला किया गया है। ये बखरी के सीओ हैं शिवेंद्र कुमार, जिन्हें चाकू मारा गया है और अपराधियों ने उन पर हमला किया। आरोपी मोहन कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जैसे ही खबर मिली चारों तरफ सनसनी मच गई। उनका इलाज किया जा रहा है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर, घर में घुसकर सीओ पर हमला किया। अपराधियों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और संतोष कुमार हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता मौजूद हैं। संतोष, क्या जिसकी गिरफ्तारी हुई, हमें तो ये बताइए कि एक घर में घुसकर चाकू मारने वाली जो घटना है, और मोहन कुमार कौन है, पहले ये बताइए। जी, जैसा जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, ये सकरवासा का रहने वाला है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मोहन कुमार ने किस वजह से सीओ को चाकू मारी थी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया आम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, जो कहीं न कहीं ये दाखिल खारिज से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। जो युवक किसी न किसी बात से नारुष्ट होगा, इसी के चलते उसने मौका देखकर जो है सीओ के घर में, जो सरकारी आवास है, उसमें घुसकर और चाकू से हमला किया है और सीओ को गंभीर रूप से घायल किया है। तो कहीं न कहीं एक जो प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो अंचलाधिकारी को गार्ड भी रहता है जो उनकी सुरक्षा में रहता है। तो फिर आखिर मोहन कुमार के द्वारा ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आरोपी के अलावा कितने और लोग थे जो इस हमले में शामिल हैं? जी, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें सिंगल मोहन कुमार पर ही ये आरोप लगाया जा रहा है, जो मौके की तलाश में था और मौका देखकर वो सीओ के आवास में घुसा और इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो आरोपी मोहन कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन चाकू क्यों मारा इसका पता लगाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है गोपालगंज से, जहां बीजेपी के एमएलसी राजीव सिंह के आलीशान मकान की चहारदीवारी और गेट पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर थाना क्षेत्र के मंजारी मोड़ पर बीजेपी एमएलसी राजीव सिंह का आवास है और जिला प्रशासन का कहना है कि NH 27 की जमीन का अतिक्रमण कर बीजेपी एमएलसी ने मकान की बाउंड्री कराई थी। इसके लिए उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और इसके बाद बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। तो बीजेपी एमएलसी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंजारी मोड़ से लेकर अरार मोड़ तक कई रसूखदार हैं जिन्होंने NH 27 की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हाईवे का अतिक्रमण पहले भी हटाया गया है। फर्स्ट फेज में हम लोग 149 घरों को हटाया था और सेकंड फेज में हम लोग बंजारी कार्रवाई की गई, जिसमें बंजारी से लेकर के और चैन पट्टी साइड में जाने वाले सड़क जहाँ डाइवर्सन है, जहाँ रोड का काम बाधित है, वहाँ तक हम लोगों ने कुल 28 घरों को खाली कराया गया। यही ऑब्जेक्शन था कि भाई हमने हटाया, कुछ निरीह लोग का जबरदस्ती तोड़ दिया गया। बाकी जो रसूख वाले हैं जिनका पैर भी लग गया, अभी भी आज भी उनका भवन बंजारी मोड़ से अरार मोड़ के बीच में पूर्णतः खड़ा है। 3 मंजिला 4 मंजिला भवन जो 8 से 10 फीट NH के अंदर आता है, वो खड़ा है। उसी के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे कि, और उन्होंने चिट्ठी मंगाया, आश्वासन भी दिया और टीम को बोला कि कल से निश्चित रूप से हटाने का काम हम लोग करेंगे। सिवान के युवक की सूडान में गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने सूडान में गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। मामला धरौंदा थाना क्षेत्र के कोथुआ सारंगपुर गांव की है। गांव का युवक अरविंद शाह 6 महीने पहले सूडान गया था। अचानक अरविंद के दोस्तों ने वीडियो कॉल कर बताया कि अरविंद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों ने अरविंद के शव को भी परिजनों को दिखाया। अरविंद के दोस्तों ने बताया कि सूडान में किसी बात को लेकर उसकी बहस हुई थी और उसके बाद अरविंद को गोली मार दी गई। वहीं सिवान के डीएम का कहना है कि विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा जा रहा है। पहले गए थे सूडान, हम शाम को 5 बजे मेरे को फोन आया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है। मैंने बोला कि मेरे को वीडियो कॉलिंग करो। मैं उन लोग को दोस्त से हम वीडियो कॉलिंग बात करें। बोले अपने भाई, मेरे भाई को दिखाइए, ठीक है। तो मेरे भाई को दिखाए तो हम बोले कि मेरा भाई है। पूर्णिया में एक बार फिर शादी से 1 महीने पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। आक्रोशित परिजनों ने लड़की का दाह संस्कार कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि घर और समाज के लिए उनकी बेटी मर चुकी है। कुछ दिन पहले टीकापट्टी में शादी से 1 दिन पहले स्वीटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इससे आक्रोशित परिजनों ने जिंदा उसका दाह संस्कार कर दिया था। एक बार फिर चंपानगर के मसूरिया गांव की प्रियंका अपने प्रेमी नीरज के साथ फरार हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने प्रियंका की
कुश की अर्थी सजाई और दाह संस्कार कर दिया। मामला BA फाइनल कर ली थी, उसका कुटुंब थी फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया मार्ग से निकालने के लिए, वहीं से लापता हुई। मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए। जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है। पिछले सप्ताह मूसलाधार बारिश के बाद इंद्रपुरी के कटार में सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने की कवायद अभी भी जारी है। सोन नदी में फंसे कुल 28 ट्रकों में अब तक 14 ट्रकों को निकाल लिया गया है। पहले जहां 8 ट्रक को निकाला गया, वहीं कल से आज तक 6 और ट्रकों को निकाल लिया गया। ट्रक मालिक और बालू घाट के संचालक सभी मिलकर JCB मशीन और पोकलेन मशीन के माध्यम से ट्रकों को निकाल रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर है, पीठ पत्र के बदले जवाब आया है। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी का जवाब आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी आप्त सचिव कृष्णानंद यादव के पीठ पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश जारी किया गया। आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगा दी गई। आप्त सचिव के अपने नाम में डॉक्टर लगाने पर भी सवाल पूछे गए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रमाण मांगा है इसका। शिक्षा मंत्री के निजी आप्त सचिव पहले भी कई बार पीठ पत्र लिख चुके हैं। शिक्षा विभाग ने मंत्री के आप्त सचिव को पहले भी पीठ पत्र और निर्देश जारी नहीं करने की चेतावनी दी थी। तो शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री और सचिव की लड़ाई सतह पर दिखने लगी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था रसातल में चली जाएगी। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजोकर बैठे हैं। वहीं जेडीयू ने शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि यह शिक्षा विभाग के काम को प्रभावित करेगा। जेडीयू ने आपस में मामला सुलझाने की अपील की। और मुख्य सचिव शिक्षा श्री के पाठक जी और माननीय मंत्री शिक्षा श्री चंद्रशेखर जी के बीच का जो प्रकरण है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शिक्षा विभाग के कार्यकलाप को प्रभावित करेगा, गुणवत्ता शिक्षा को प्रभावित करेगा। और नीतीश सरकार का शिक्षा विभाग फोकस एरिया है। उचित है कि शिक्षा मंत्री ये लोग आपस में जो बातें हैं अपना सुलझा लें ताकि एक पटरी पर रह के शिक्षा विभाग प्रगति कर सके। तो बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और कारनामा सामने आया। शिक्षा मंत्री ने 3 प्रमंडल में जूनियर डीईओ को आरडीडी बनाया है। मंत्री ने सीनियर डीईओ रहने के बाद भी जूनियर को आरडीडी बनाया है। समस्तीपुर के डीईओ मदन राय को दरभंगा आरडीडी का प्रभार दिया गया, जबकि दरभंगा के डीईओ समर बहादुर सिंह सीनियर हैं, लेकिन समर बहादुर को आरडीडी का प्रभार नहीं दिया गया। तिरहुत प्रमंडल में भी शिक्षा मंत्री ने बड़ा खेल किया। वहीं मुजफ्फरपुर के सीनियर डीईओ अजय कुमार सिंह को आरडीडी का प्रभार नहीं दिया गया। वैशाली के जूनियर डीईओ वीरेंद्र नारायण यादव को आरडीडी का प्रभार दिया गया। वीरेंद्र नारायण इससे पहले मंत्री के गृह जिला मधेपुरा में डीईओ थे। दोनों प्रमंडल में आरडीडी पोस्टिंग में अनियमितता सामने आई है। मुंगेर प्रमंडल में भी जूनियर डीईओ को आरडीडी बना दिया गया है। मुंगेर के जूनियर डीईओ हैं अश्विनी कुमार। वहीं शेखपुरा के सीनियर डीईओ ओम प्रकाश सिंह को आरडीडी नहीं बनाया गया।